मैं रमेश अग्रवाल, चेयरमैन अग्रवाल पैकेट्स एंड मोल्स लिमिटेड। यदि हम बात करते हैं 2014 की, उस टाइम पर हमारा भारत का 10वां नंबर था, आज हम 4वें नंबर पर आए हैं। उसको ये जानना जरूरी है कि क्यों आए, क्या है कि भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ताकत थी वो हमारी थी मैन पावर, युवा मैन पावर, युवा दिमाग। तो भारत सरकार ने क्या देखा कि हम क्या करें। युवा एक चीज होती है शक्ति, इसका काम है बहना। ये नेगेटिव की तरफ बहेगी तो नुकसान करेगी, पॉजिटिव की तरफ बहेगी तो फायदा करेगी। तो मेरी शक्ति तो वो है, बट हाउ वी कैन टेक इट पॉजिटिव। तो भारत सरकार ने एक युक्ति सोची, कहा कि स्किल इंडिया, स्टैंड इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। लोगों के सिस्टम मजाक लगता था 2014 में, ये क्या है। और आज वो जब 10th से 4th में आ गए तो पता लग गया कि यस, ये तीनों चीज हमारे लिए उपहार बना और जो हमारी शक्ति थी वो पॉजिटिव हो गई। तो आज एसएमई को एक स्किल व्यक्ति भारत के अंदर ही मिल रहा है और उनकी इतनी बड़ी ताकत बन रही है। तो आज का जो प्रोग्राम कर रहे हैं आदरणीय गौरव गुप्ता जी, ये वो मैसेज दे रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान की क्या ताकत है और विदेशियों के साथ हम दोनों को समावेश करके यदि कोई चीज़ निकालेंगे तो एक अच्छे परिणाम निकलेंगे। वो आज की सेमिनार के हिसाब से बहुत अच्छा प्रयास है उनका, उनको लाख लाख बधाई, धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं योगेश ओझा, ओलंपिक पदक विजेता, और आज GTTC ने यहाँ पे जो आयोजन किया है कार्यक्रम बड़ा अच्छा है और इसमें लगभग 10 देशों के डिप्लोमेट आए हुए हैं और हर देश ने अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया है। और आज इस कार्यक्रम में आगे मेरे को बड़ा अच्छा लगा। खेलों के बारे में भी आगे बात हुई है कि खेल किस तरीके से अपने देश में आगे बढ़ते हैं और किस तरीके से खेल से किसी देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है, मजबूत होती है। तो मैंने बस आज यही बताया कि आप अमेरिका को देखिए, चाइना को देखिए, जिस देश में भी खेल नंबर 1 नंबर 2 है उस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है। तो हिंदुस्तान भी खेलों में आगे बढ़ रहा है, बात है ओलंपिक से, एशियन गेम्स की, कॉमनवेल्थ गेम्स की हो, और हमारी अर्थव्यवस्था भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आज नंबर 4 पे हम, GDP में नंबर 4 पे हैं। तो मेरा मानना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2036 में ओलंपिक के लिए लगे हुए थे, हिंदुस्तान में होंगे, तब तक खेलों में भी हम विश्व शक्ति बनेंगे और अर्थव्यवस्था में भी विश्व शक्ति बनेंगे, मेरा ये मानना है। थैंक यू। अरोड़ा, फाउंडर ऑफ सहायक बिजनेस क्लब। आज मैंने अटेंड किया MSME कनेक्ट इवेंट जो GTTCI मिस्टर गौरव गुप्ता जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, और बहुत ही बढ़िया इवेंट है जिसमें डेलीगेट्स, अलग अलग कंट्रीज के डेलीगेट्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, इंडस्ट्रियल हैं, एक्सपर्ट्स हैं, और पैनल डिस्कशन में कोशिश की जा रही है कि सभी को ये बताया जाए कि MSME कैसे हमारे लिए फ्रूटफुल हो सकता है। आपका जो बिजनेस है, आज तमाम आप सहायक बिजनेस बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, आज के इस प्रोग्राम में आपको क्या हद करके सहायक बिजनेस क्लब हमेशा ये कोशिश करता है कि सभी मेंबर्स को, बिजनेस ओनर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, इंडस्ट्रियल को कुछ सीखने या सिखाने का मौका मिले और साथ ही साथ अपने बिजनेस को बूस्ट करने का मौका मिले। और GTTCI जो कर रहा है वो आपके बिजनेस को ग्लोबल ले जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। और आज के इस इवेंट में अलग अलग कंट्रीज के जो डेलीगेट्स हैं, जो एम्बेसडर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं और जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, उनको सुनकर, उनसे मोटिवेशन लेकर, उनकी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस लेकर एक बहुत अच्छा इवेंट हो रहा है, बहुत फ्रूटफुल है सभी बिजनेस सेंटर। मैं मनदीप गोयल आज भारत के जितने भी MSME सेक्टर से जुड़े व्यापारू बंधु हैं और उनसे जुड़े जो वहाँ पे काम करते हैं सभी परिवारों को MSME डे की शुभकामनाएं देता हूँ। और आज का जो इवेंट है, आज के इवेंट को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि भारत में जो फॉरेन कंट्रीज के जो डिप्लोमेट्स हैं आकर के भारत को जोड़ने के ऊपर जो काम कर रहे हैं कि जितने भी भारतवासी हैं वो आए और उनके देश में आकर के काम करें और उनके लिए जो सुगम रास्ता ये लोग तैयार कर रहे हैं, इससे देख के लगता है कि जल्दी ही हमारा भारत जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं बहुत जल्दी होने वाला है। और मैं धन्यवाद देता हूँ गौरव गुप्ता जी को और उनकी टीम को कि उन्होंने इतना ही सुंदर MSME के लिए जो ये आज कार्यक्रम किया है उसके लिए पूरी टीम का धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं चार्मित्री शर्मा, मैं हूँ वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर। आज के इवेंट जो है MSME का वंडरफुल इवेंट गौरव गुप्ता जी ने कराया, जो
यहाँ पर जो नए नए स्टार्टअप वाले बिजनेसमैन है जिनको कुछ आपको सोर्स नहीं मिलता है, कहाँ से कोई आपको समझ नहीं आ रही चीज़ें, ऐसे इवेंट में आपको पता लगता है कि आप इंडिया से बाहर भी अपना बिजनेस कैसे कर सकते हैं। आप देखो कितने डिप्लोमेंट्स आ रखे हैं, कितना कुछ सीखने को मिल रहा है जो हम कभी हमारी थॉट प्रोसेस में भी नहीं आता। अच्छा ऐसा भी होता है, लेकिन आज डॉक्टर गौरव गुप्ता ने यहाँ सबको बुलाकर इस इवेंट में सब अवेयरनेस दी। अगर आपको लगता है आपको कोई इश्यूज है तो हेल्प के लिए बैठे, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, तो यहाँ उन सबको बुलाकर उन्होंने बहुत अच्छा इवेंट करा। और अभी इवेंट जितना बढ़िया चल रहा है हिसाब से मुझे लग रहा है तो सीटें भी कम पड़ गई हैं। और ऐसे इवेंट्स करते रहे, ऐसे इवेंट हमारे एक सहायक बिजनेस क्लब में भी होता है, ऐसे लोगों से मिलते हैं, नए नए नेटवर्किंग करते हैं। तो नेटवर्किंग के साथ साथ आपको वे ऑफ चीज़ें बहुत सारी सीखने को मिलती है। थैंक्स टू गौरव गुप्ता जी कि आपने ऐसा इवेंट कराया और हम वापस। Hi, this is Pallavi Mohan. I'm working in an MNC as marketing head, basically corporate communications and marketing. And this Global Growth Forum is really important, and it's very nicely organized by GTTCI and MSME Summit. So it's really good, and definitely the world is progressing. And thanks to Mr. Narendra Modi, he's putting in a lot of efforts for every sector to grow. So I would say that world is a better place to live in, and especially I'm an Indian and proud to be one. Thanks for Gaurav Gupta from GTTI for inviting me to this particular event. Thank you so much. Global Namaste, ladies and gentlemen. My name is Simran Ahuja, and I'm truly elated to celebrate the World MSME Day. Brought to us the second edition by the GTTCI. This is a global connect. I'm truly overwhelmed and elated to meet all our diplomats and everyone from the government here, and at the same time connect with them and go ahead and have global ties. While we're all global citizens living this world of AI, this is a very, very beautiful moment for all of us where MSME हम सबको connect करता है। इस साल का theme which is on sustainability, we truly look forward to great ties, having great profits, gaining success, and at the same time thinking about sustainability. Lots of luck for me. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मी है एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग एज ए स्टेट स्पोक पर्सन फ्रॉम बीजेपी हरियाणा। और आज जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है, एमएसएमई का स्पेशल खास दिन आज मनाया जा रहा है जो कि जीटीटीसीआई रिप्रेजेंट कर रहा है। और आज का दिन बहुत ही खास है जिसमें बहुत सारे डिग्निटरीज, बहुत सारे डिप्लोमेट, ट्रेड कमिश्नर्स, हाई कमिश्नर्स, हमारे मिनिस्टर्स, डिफरेंट पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी लोग आए हैं। एंड आई थिंक ये इवेंट बहुत ही सक्सेसफुल रहा है और हमें इसी तरीके की कॉन्क्लेव आगे बिजनेस कॉन्क्लेव रखनी चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज का जो जीटीटीसीआई ने एमएसएमई का जो इवेंट किया था उसमें हमारे प्रधानमंत्री की विजन थी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को और देशों को भारत के साथ कैसे जोड़ना है और कोलैबोरेट करके चलना है। और उनके बैंक, उनकी इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री से एक सबसे छोटा देहात और गांव से लेकर के विदेश तक सारा एक नेटवर्क होता है। और जब तक हम लोग प्रॉब्लम भी नहीं बनेंगे और जब तक हम लोग फाइनेंशियली आत्मनिर्भर नहीं होंगे और वो सिवाय एमएसएमई को छोड़ करके अगर हम लोग सुदृढ़ नहीं करेंगे तो इसको कर पाना मुश्किल होगा। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी पॉलिसीज़ बनाई हैं। इन पॉलिसीज़ को हर इंसान तक जो इसका लाभ ले सकता है उसको समझना चाहिए और उसके लिए जो एक जॉइनिंग एजेंसीज़ हैं, मीटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसका काम हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने सिर्फ जो बिज़नेस करना चाहते हैं और जहाँ से पैसा आ सकता है उस बिज़नेस को करने के लिए हमने उन लोगों को जोड़ने का एक छोटा सा प्रयास किया। इसमें बहुत सारे देश के 15-16 देश के डिप्लोमेट्स, एम्बेसडर्स जुड़े हैं। इसका ज़्यादा बड़ा थीम हमारा था रशिया और CIS कंट्रीज़, खासकर उज़्बेकिस्तान और रशिया। और इसके साथ आज हम लोगों ने आर्मेनिया को भी जोड़ा है और अगले साल इसको और देशों तक ले जा करके एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम कुलजीत मारवा है। आई एम ए प्रोडक्टिविटी एक्शन कोच बेस्ड ऑन न्यूरोसाइंस एंड साइकोलॉजी। तो आज बिजनेसमैन को आगे बढ़ने की ज़रूरत है और गौरव गुप्ता जी जैसे लोग इसको अच्छे से ले जा पा रहे हैं। आज देखिए ना, एमएसएमई डे है और आज इन्होंने ये इवेंट रखा है तो कितनी एक्साइटमेंट है कुछ एमएसएमई के बारे में कि जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जो देख रहे हैं कि मेरे को डायरेक्शन कहाँ से मिलेगी, मेरे को फंड्स कहाँ से मिलेंगे, मैं और कितना चल पाऊँगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बीच में रुक जाऊँगा।
तो गवर्नमेंट इतनी सपोर्ट दे रही है उसको नॉलेज में लाने के लिए, बाकी कंट्रीज के साथ इंस्टीट्यूशन लाने के लिए। इट्स बिग स्टेप। मोती बिखरे पड़े होते हैं, उसको एक माला में पिरोना आसान नहीं होता, पर उन्होंने गौरव गुप्ता जी ने कर दिखाया है। और गौरव जी को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि वो इतने स्टेप लेते रहे हैं। मैं तो उनको बहुत सालों से जानता हूँ, और जो उन्होंने कर दिखाया समाज के लिए वो बहुत बड़ा स्टेप है। और ये MSME डे जो आज मनाया जा रहा है, इट विल बी अ बिग सक्सेस टू द कमिंग फ्यूचर। लोग खड़े होंगे, लोग आगे देश को कंट्रीब्यूट करेंगे, देश की GDP में कंट्रीब्यूट करेंगे। थैंक यू। Verma, the founder of School Yatra and College Yatra, and it's a very beautiful platform today to see the MSME Connect being organized by Gaurav Gupta and team, and it is really very important. And on such a beautiful day, the way it is being done, the summit, the carrying away of all these conference is a very important need of the hour, and I think बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने इस चीज़ को किया है। और जो गैप ब्रिज हो रहा है between countries, that is the need of the hour, and MSME has now become to each and every corner of the world. So with such a big enterprise, the way it is being modulated, a big congratulations to GTDCI and a big congratulations to Mr. Gaurav Gupta and team for making it possible. Thank you very much. एक अवसर दिया है ये GTD MSME के लिए, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। ये मैं रिसेंटली अभी एज ए बोर्ड मेंबर मैंने ज्वाइन किया है, और गौरव गुप्ता जी के साथ मैं काफ़ी सारे और भी एक्टिविटीज और कई सोशल प्रोग्राम में जुड़ा हुआ है। लेकिन ये जो एक नया उन्होंने ये किया, काफ़ी मेघालय 2-3 साल हो चुके हैं, लेकिन बहुत ही बड़ा अच्छा स्टेप है, क्योंकि इससे जो है हम सारी वर्ल्ड के साथ हम जुड़ते हैं, और जो इकोनॉमी उनकी वो करती है उनके साथ साथ हम भी आगे प्रॉस्पर करते हैं। तो मैं वंस अगेन मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैंने ये ज्वाइन किया है यहाँ पर। मेरा नाम संजय कथुरिया है और मैं फाइनेंस पे कंटेंट क्रिएट करता हूँ और स्मॉल एंड बिजनेस मीडियम बिजनेस को कंसल्ट भी करता हूँ। तो SMEs जो है हमारे देश की बैकबोन है, 24 करोड़ लोगों को एम्प्लॉय करती हैं, और उसके अलावा उनके ग्रोथ में ही देश की ग्रोथ होगी। अगर वो ग्रो करेंगे तो देश को करेगा। और स्किलिंग मेरे को लगता है एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कोई भी ग्रोथ का। जितना अच्छे से वो स्किल होंगे उतनी हमारी ग्रोथ अच्छी होगी। और GTCI जो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है MSMEs को, जो खासकर अपना प्रोडक्ट इंटरनेशनली सेल कर सकते हैं, तो इससे उनका रेवेन्यू भी बढ़ेगा, क्योंकि वो फिर रुपये की जगह डॉलर्स में भी कमा सकते हैं, और उससे उनका इंडिया में स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो आई थिंक एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, और हमारे सारे SMEs को ग्लोबली जाना चाहिए, बहुत अच्छा बिजनेस करना चाहिए, ताकि हमारे देश की इकोनॉमी और अच्छी हो। Thank you so much. This is Mr. Boo Chung Seo, Chief Counselor, Embassy of Vietnam. We're very honored to be here today on MSME Day, the second edition. So MSME play very important to Vietnam and also India economy. In Vietnam, we can say that 98% of Vietnamese companies are MSME, and its contribution to more than 40% of our GDP, and also generate more than 70 lakh jobs for our economy. So the theme today is very relevant to transformation economy and digital India. So thank you very much for the opportunity. The MSME Day, I would like to say MSMEs are playing a critical role in the overall economy, especially in India. Globally, it's playing a vital role. And when it comes to how it is contributing and leading to growth of the digital economy, it's important to see the cybersecurity and data protection of the MSMEs are very critical. In India, we see more than 27% of the GDP comes from the MSME, and that goes beyond that if we see the global stats around it. And these MSMEs are becoming integral part of overall supply chain and the value chain in the ecosystem, and that's why it becomes very critical for the MSMEs and for us as an ecosystem to look at the cybersecurity and data protection of those MSMEs, so that we are going to have a very strong and a cyber secure supply chain of that. So, but yeah, as we are moving on the digital Bharat and going to become a Viksit Bharat soon, I think digital is going to play a critical role, and the digital is going to be a key driver for the MSMEs as well to grow faster and increase the productivity. And here my input would be definitely
to look at your digital transformations, digital journey, keeping a lens of cybersecurity and data protection, adopt technology, but keep the things secure and safeguarded. With this, I'll stop here. Thank you. Vikas Chaurasia, scientist from Ministry of Electronics and IT. And first time I participated in the GPTC program, and it was really good to know on the very MSME day you are nudging all the MSMEs to come on board with new technologies, get ready with new businesses. And my message here would be the key is reskilling. We talk in IT industry about GCCs, which are equivalent to MSMEs in a broad spectrum, but our ideas are that reskilling is the key, and I would just give you a great good tool for that is Future Skills, which is our Meeties portal and could be of help. Thank you. Privileged to be here, part of the MSME holding day. So I think this is a great time when most of the business growth is happening in India, and a lot of companies which is emerging and also establishing themselves. There's an opportunity to be recognized and also do better. I think this is a time when we need to talk more about how our professionals or the students can move their career from a normal study time to become entrepreneurs. Thank you so much. टुडे सेकंड MSME ग्लोबल कनेक्ट GTCI ने फिर आयोजन किया रॉयल प्लाजा होटल के अंदर, दिल्ली के अंदर। ये हमारा सेकंड एडिशन था। इसके अंदर विभिन्न देशों के राजदूत, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट और इंडस्ट्रीज लोगों ने भाग लिया। हमारे साथ इसमें आज रशिया मेन पार्टनर रहा। रशिया के बैंक के चेयरमैन, रशिया ट्रेड कमीशन के इंडिया के चेयर अध्यक्ष, प्लस एम्बेसडर ऑफ उज्बेकिस्तान, एम्बेसडर ऑफ आर्मेनिया, उसके अलावा इथियोपिया, श्रीलंका, सूरिनाम, कोमोरोस, मेडागास्कर और लेसोथो और सोमालिया, कई सारी कंट्रियों ने भाग लिया। इसमें हमारी जो दिल्ली की MP है कमलजीत शेरावत, उन्होंने भी भाग लिया। इसमें जो एक बात निकल के आई कि इंडिया की जो मेन ग्रोथ सेक्टर है फॉर मोर देन 45% इन MSME SME, इसके लिए जो हमारा देश और जो दूसरे देश मिलकर काम कर सकते हैं, उसके अंदर एक हमारा GTCI पुल का काम कर रहा है। वी आर वेरी मच थैंकफुल टू द डिफरेंट कंट्रीज एंड एक्सीलेंसेज फॉर टेकिंग पार्ट इन दिस प्रेस्टिजियस इवेंट एंड सपोर्टिंग GTCI फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी and the economy of their countries. It is a great forum to connect with each other and understand the requirements and the sentiments of the countries. GTCI is doing it, building cultures and building partnership between countries. We are part of more than 100 High Commission and Embassy in New Delhi. Recently, we have visited Uzbekistan and Russia, and we are taking this forward to different countries, and we hope Indian economy will grow further. Thank you. कुमार सिंह है, मैं नोएडा से हूँ और आज यहाँ पे वर्ल्ड MSME डे के अवसर पे GTTCI और MSME ने मिलकर एक प्रोग्राम आयोजित किया है CP के अंदर, और वहाँ पे मुझे सहायक बिजनेस क्लब ने आमंत्रित किया था एज ए मेंबर। यहाँ आकर मैंने ये देखा कि MSME इंडस्ट्री जो इंडिया की बैकबोन है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से देश की उन्नति के लिए काम कर रही है, ग्रोथ के लिए काम कर रही है। मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एज ए कोच काम कर रहा हूँ, एज एक्सपर्ट काम कर रहा हूँ। हम लोग खुद इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। खासकर रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए हम नए काम कर रहे हैं, अपने इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, सही जगह पे उनका पैसा इन्वेस्ट करवा रहे हैं। स्टार्टअप्स को हम गाइडेंस दे रहे हैं। रियल एस्टेट के थ्रू हम कैसे लोगों को आगे बढ़ा पाएँ, उस पर काम कर रहे हैं। सेम वही चीज़ MSME कर रही है। देश की प्रगति में कैसे वो सहायक बन सकती हैं, ज़्यादा जॉब क्रिएशन कैसे कर सकती हैं। इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है 2047 में मोदी जी का एक विजन है कि इंडिया को हम डेवलप कंट्री बनाएं, और उसमें हमारी इंडस्ट्री जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही फास्ट तरीके से पार्टिसिपेट कर रही है। 2030 में इंडियन रियल एस्टेट इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन की होने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ इसमें MSMEs का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। तो यहाँ पे आके लोगों से मिल के जो इस इंडस्ट्री से हैं, सुनने के बाद हमारी ये चीज़ और बहुत ज़्यादा बलवान होती जा रही है कि इंडिया आने वाले टाइम में विश्व गुरु बनने वाला है, और 2047 तक जो हमारा मिशन है
मोदी जी का जो मिशन है, हमारे देश का मिशन है, हम जरूर इस देश को एक नए रास्ते पे ले जाएंगे, विकसित देश बनाएंगे और सब लोगों का इसमें सहयोग लेकर हम चल रहे हैं।